इन द गिवन फिगर E and D आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स ABC, ABC के ऊपर E और D पॉइंट्स है। एंगल BEC इस 110 और ये जो एंगल BEC है ये 110 है। एंगल BFC 80 है और हमने ये वाला एंगल निकालना है BDC, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर क्या लेता हूँ, यहाँ पर मैं एंगल BDC को मान लेता हूँ GX और BF और CF ये एंगल बाइसेक्टर गिवन है। तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर गिवन है तो ये एंगल को कौन कौन से एंगल के, ABD के लिख रखा है यहाँ पर, EBD और ECD के, ठीक है। तो अगर ये वाला एंगल A होएगा तो ये वाला एंगल भी A होएगा और ये वाला एंगल अगर B होएगा तो ये वाला एंगल भी B होएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हमने निकालना है एंगल BDC का मान, BDC का। तो मैं आपको हिंट दे देता हूं, किसी न किसी तरह एक्सटीरियर एंगल या फिर कुछ भी आप यूज करो, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करो, एक्सटीरियर एंगल यूज करो, तो रिलेट करो इनको आपस में, ऐसे ऐसे इनको A और B को किसी एक जगह लेकर आओ, किसी न किसी तरह रिलेट करो, मैं तो बताऊंगा ही। तो देखो भाई, मैं किसी न किसी तरह इनको यहाँ पर रिलेट करने की कोशिश करूंगा। एक तो सबसे पहले मुझे ये दिख रहा है कि अगर मैं इस पॉइंट को मान लूं O, तो ये जो है ये एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल EBO के लिए और ये एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल DCO के लिए। EBO के लिए अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 110/2A, 110 + 2A, 110 + 2A एक्सटीरियर एंगल है, तो 110 + 2A इस एंगल की वैल्यू है। और यही एंगल EOD यहाँ के लिए भी एक्सटीरियर है। इस एंगल की वैल्यू अगर यहाँ से लिखेंगे तो 110 + 2A, अगर यहाँ से लिखेंगे ट्रायंगल DCO के लिए भी एक्सटीरियर है तो x + 2B, तो दिस इज इक्वल टू x + 2B, ठीक है। तो एक रिलेशन तो हमें ये मिल गई, अच्छी बात है। अब कुछ और देखो, कुछ और अगर हम कर सकते हैं क्या, A और B में कोई और रिलेशन निकाल सकते हैं क्या। अभी तक हमने 80 को यूज नहीं किया और जो भी उसने चीज दी है वो मैक्सिमम तो यही चांसेस है कि वो सारी यूज होंगी तभी उसने दी है। एक आधे क्वेश्चन में ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता है। तो किसी तरह 80 को B के साथ अटैच करो, A के साथ अटैच करो, कई तरीके हैं, ठीक है। आप इजीली कर सकते हो, कोशिश करो। देखो, अगर ये वाला एंगल 110 है, ये वाला एंगल A है, तो ये वाला एंगल क्या होएगा, ये वाला। अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे दूं x कोई और तो नहीं है ना, जी हाँ नहीं है, ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल है किसी के लिए BXC, BXC। यहां पर एक त्रिभुज है EXB, इसके लिए एक्सटीरियर एंगल है और इसकी वैल्यू क्या है 110 + A, ठीक। आप बोलोगे हाँ जी सर 110 + A, तो इसकी वैल्यू है ये वाला एंगल जो मैंने लिखा है ये EBX के अंदर 110 + A, आप बोलोगे जी हाँ। अब यहाँ पर 80 को भी मैंने ले लिया। अब आप देखो ट्रायंगल CFX ये एक्सटीरियर एंगल है 80 और B के लिए इस ट्रायंगल के अंदर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 80 + B। तो इस एंगल की वैल्यू 110 + A भी है और 80 + B भी है। बस आपका काम खत्म हो गया। आप इस क्वेश्चन को कितना भी बड़ा बना सकते हो और इतना छोटा ही बना सकते हो। तो यहाँ पर 80 से 80 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 30, यानी कि B = A + 30, B = A + 30। तो मैं B की ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूंगा। अगर मैं B की ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूंगा A + 30, तो 2 × A + 30 बोले तो 2A + 60, तो 2A से 2A कैंसल हो जाएगा, ठीक है। 60 इधर आएगा तो 110 में से 60 गया 50 और x की वैल्यू आ गई 50 और हमने उसी चीज को x माना था जो चीज हमने निकालनी थी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जी, ऑप्शन है 50।